हमारे देश में एक ऐसा घर है जहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, पर अगर आप इसके इर्द गिर्द भी भटकोगे तो शायद आप एक मेंटल हॉस्पिटल या फिर मुर्दा घर में पहुंच सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ कुंदन बाग की, जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है और कहा जाता है कि यह हमारे देश का सबसे हॉन्टेड हाउस है। कई लोगों ने अपना मानसिक संतुलन भी खोया है और कई लोगों ने ऑलमोस्ट अपनी जान भी गंवाई है इस घर की वजह से। इन सब के बारे में हम आपको आगे जाकर बताएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि क्या है कुंदन बाग के इस हॉन्टेड हाउस का इतिहास। क्यों ऐसा लोग कहते हैं कि शाम 6 बजे के बाद इस घर के इर्द गिर्द भी नहीं घूमना चाहिए या फिर इस घर के आसपास भी नहीं घूमना चाहिए। कुंदन बाग का हॉन्टेड हाउस एक पॉश लोकेलिटी में लोकेटेड था और ऐसा कहा जाता है कि कुंदन बाग में सिर्फ अमीरों के घर हुआ करते थे। ये हॉन्टेड घर, जिसको आज द हाउस ऑफ कुंदन बाग कहा जाता है, वहीं पर एक चोर रहा करता था जिसका नाम था साजिद, जिसने एक हफ्ते से कुंदन बाग के उस घर पर नजर लगाए रखी थी। वो हर चीज को नोटिस कर रहा था एक हफ्ते से कि वो लोग कब लाइट ऑन करते हैं, कब लाइट ऑफ करते हैं, कब खाना खाते हैं या कब वो लोग गार्डन में टहलने निकलते हैं। फिर करीब एक हफ्ते बाद साजिद ने सोचा कि आज मैं इस घर में जाऊंगा और जाकर चोरी करके आता हूँ, क्योंकि वह कुंदन बाग में है और ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे मुझे। जैसे तैसे करके वह घर के बैक डोर से अंदर चला गया और उस रात के अंधेरे में उसे ग्राउंड फ्लोर में कुछ भी नहीं मिला, न जेवर न पैसे। फिर हार कर वह चला गया सेकंड फ्लोर पर। इन सेकंड फ्लोर पर जाने के बाद उसे अजीब सी महक सूंघने में लगी, जैसे कोई मटन सड़ा हुआ या पड़ा हुआ हो एक बेडरूम में या फिर कोई जानवर मरा हुआ हो, कम से कम 5-6 दिनों से। फिर उसने वो बेडरूम का दरवाजा खोला और उसके सामने 3 लोग बिस्तर पर मरे पड़े हुए थे। उनका पूरा बदन सड़ चुका था, उनका पूरा बदन फूल चुका था और डर के मारे साजिद ने सारी चीज पुलिस को बता दी। पुलिस को पहले लगा कि यह साजिद ने ही किया है, वह कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है इन सब से बचने के लिए। लेकिन जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तब उन्हें पता लगा कि वाकई में 3 लोगों की मौत हुई है और यह सब चीज की इन्फॉर्मेशन पुलिस ने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को दे दी। कुछ दिनों बाद फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट जब आई तो पुलिस ने उन रिपोर्ट्स को पढ़ा और वो रिपोर्ट्स पढ़कर सभी लोग शॉक रह गए। रिपोर्ट्स में ये पता चला कि ये जो लाशें थी ये 6 महीने पुरानी है, मतलब 6 महीने से इनकी लाश इस कमरे में पड़ी हुई थी। लेकिन यह हो कैसे सकता है, क्योंकि साजिद ने तो कहा था कि एक हफ्ते पहले ही उसने उन लोगों को देखा था कि यहाँ पर लाइट ऑफ और ऑन हो रही थी और लोग गार्डन में भी घूम रहे थे, घर घर से आवाज भी आ रही थी। तो यह सब चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है। अब ये कहानी शुरू होती है काफी समय पहले। इस घर के ओनर की डेथ हो चुकी थी और ये घर चला गया था उनके बेटे के हाथ में, जो कि अमेरिका में रहता था और उनका कभी इंडिया में आना जाना नहीं होता था। तो उसने इस घर को रेंट पर देना चालू कर दिया। लेकिन पता नहीं था कि इस घर में ऐसा क्या था, जो लोग भी इस घर में आते थे रहने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन तक रह पाते थे बस, पर उसके बाद वो लोग यहाँ से कहीं दूर शिफ्ट हो जाते थे। I mean, कि ऐसा इस घर में क्या था जो लोगों को यहाँ पर रहने नहीं दे रहा था। फिर काफी समय बाद यहाँ पर रहने आई एक बूढ़ी औरत और उनके 2 बच्चे। ये वही लोग हैं जिनकी डेड बॉडीज हॉन्टेड हाउस में पाई गई थी। लोकल्स ने देखा था कि कई बार इनके बच्चे के हाथों में खून होता था, कई बार कोई इनके घर में आधी रात को कैंडल्स लेकर घूमता रहता था। और सब चीज पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन करी तो उन्हें पता लगा कि इनकी मौत जहर पीने की वजह से हुई थी, क्योंकि इनके कमरे में खाली फिनाइल की बोतल मिली थी। उनकी सीलिंग में तंत्र मंत्र और जादू टोने वाले पैटर्न्स भी मिले थे जो कि खून से बनाए गए थे और बहुत सारी चीजें थी। लेकिन पुलिस ने कभी भी इस केस को समझने की कोशिश नहीं करी और इस केस को बस एक सुसाइड केस कहकर शट कर दिया था। अगर लोकल्स की माने, मतलब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी थी कि इन फैमिली मेंबर्स का 6 महीने पहले तक कैसा बिहेवियर था, तो लोकल्स ने कहा कि ये बात हम बिलीव ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कल रात को ही तो इन्हें देखा था उनकी गार्डन में, कल रात को ही तो हमने उनकी गुनगुनाने की आवाज सुनी थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि हर हफ्ते हर दिन हमने इन लोगों को देखा है गाड़ी के पास, इनके खुद के गार्डन में, इनके खुद के घर में। ये चीज हम मान ही नहीं सकते। पुलिस को भी काफी हद तक शौक था, क्योंकि साजिद जिसने चोरी की थी उसने भी पुलिस को यही कहा था कि मैंने इन पर एक हफ्ते तक नजर रखी हुई थी और यहाँ लोग लाइट ऑन और ऑफ भी कर रहे थे। मुझे भी ये लोग गार्डन में टहलते हुए दिखे थे। लेकिन इस घर में एक और एक्सीडेंट हुआ था एक इंसान के साथ, जो कि आज मेंटल हॉस्पिटल में है। यह बात 2015 की है, जब कुंदन बाग के इस घर के आसपास ही एक घर में एक माली काम किया करता था और उसका इस घर के आसपास से गुजरना रोज का ही था, तो उसे आदत भी पड़ गई थी। एक बार की बात है जब अशोक कुंदन बाग के इस घर से गुजर रहा था तो उस समय उसने देखा कि इस घर के अंदर कुछ रोशनी सी आ रही है। तभी उसे ऐसा लगा कि शायद इस घर में कुछ नए लोग आ गए हैं रहने के लिए और शायद उन्हें इस घर के रहस्य के बारे में कुछ पता नहीं है। मैं अंदर जाता हूँ और उन्हें सब कुछ बता के आता हूँ। वो अंदर गया और जैसे ही वह अंदर गया उसने देखा कि अंदर कोई भी रोशनी नहीं थी। उसे काफी स्ट्रेंज सा लगा इस बात का कि वह घर के पहले वाले फ्लोर तक चला गया। पूरा घर ढूंढा उसने तो कोई भी नहीं मिला उसको। फिर उसने बोला कि शायद अंदर कोई नहीं था और मैं अपने घर चला जाता हूँ। जैसे ही वो नीचे उतरा और ग्राउंड फ्लोर पर गया और जैसे ही वो डोर की तरफ जा रहा था तो उसने देखा कि डोर पे वही बूढ़ी औरत और उनके 2 बच्चे खड़े रो रहे थे।
वो लोग एक अलग ही भाषा में अशोक से कुछ बात कर रहे थे और उसके अगले दिन काफी लोगों ने उस माली को ढूंढने की काफी कोशिश करी और आखिर में इन लोगों को अशोक बेहोश पड़ा मिला और जब से अशोक ने बोलना बंद कर दिया और डर के मारे उसकी आवाज भी चली गई थी एंड आज वो एक मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो और देखने हैं सस्पेंस, मिस्ट्री और हॉरर से रिलेटेड तो कमेंट में हमें जरूर बताइए।